जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी पॉलिटी से संबंधित होगी और ये पॉलिटी की क्लास नंबर 4 होगी। दोस्तों, इससे पहले हमारी 3 वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? दोस्तों, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है दोस्तों। ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति में होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में होंगी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि की पूछ रहा है दोस्तों। कृषि राज्य सूची में हो जाती है। ठीक है, राज्य सूची में आती है कृषि। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? दोस्तों, समवर्ती सूची में है। ठीक है, पंचायती राज समवर्ती सूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों, सूची 3 समवर्ती सूची में है। ठीक है, सूची 3 समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, इसका मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब है कि भारत एक गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? सही भाव है दोस्तों, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? दोस्तों, रूसी क्रांति से संबंधित हैं। रूसी क्रांति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? दोस्तों, SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 63 है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है? दोस्तों, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ऑप्शन सी सही होगा, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? मूल अधिकारों में भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? दोस्तों, KM मुंशी ने की है। ठीक है, जन्मपत्री की संज्ञा KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? दोस्तों, बेरूवारी संघ मामले 1960 में किया है। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट आरक्षित हैं? दोस्तों, 20 सीट हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है,
31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। 72 नंबर देखेंगे, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ राज्य, ऑप्शन ए सही होगा, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 74 नंबर देखेंगे, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? कब बनाया गया दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। ठीक है दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया है सिक्किम भारत का एक राज्य। 75 नंबर देखेंगे, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो दोस्तों पाकिस्तान के भी है, बांग्लादेश का भी है, अफ़गानिस्तान का भी है। अगर इन सभी देशों में से किसी भी देश के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई लोग हैं, उन्हें भारत नागरिकता देगा। 77 नंबर देखेंगे, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? दोस्तों परित्याग के आधार पर हो सकती है, पर्यावसान के आधार पर भी हो सकती है, वंचना के आधार पर भी हो सकती है और उपरोक्त सभी। उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के आधार पर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं खरीद सकता? कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, दोनों को दी गई है, तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? दोस्तों मौलिक अधिकारों की, ऑप्शन ए सही होगा, मौलिक अधिकारों की। 81 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों समानता का पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों 14 से 16, अनुच्छेद 14 से 16। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 16 का 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का ही 2। अगला देखेंगे 84 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 का सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20 का सी। अगला देखेंगे दोस्तों 85 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 20 करता है, ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? बच्चों के शोषण से पूछ रहा है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किसको कहा है दोस्तों? कहा है संविधान के उपचारों का अधिकार, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस बात में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है?
दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, याद रखना दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। आगे देखेंगे 91 नंबर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? किसके द्वारा बनाया दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, याद रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों अभी बताया था वैधानिक अधिकार होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए सही होगा, वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? कौन सा किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे 94 नंबर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार पूछ रहा है, कौन सा है? तो दोस्तों मूल अधिकार हो जाएगा ये। ठीक है, मूल अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में है ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? कौन सा है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार। समझ रहे हो दोस्तों, जीवन का अधिकार से मतलब है जीवन जीने का अधिकार। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों 1976 में किया गया है, ऑप्शन ए सही होगा, 1976। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका उत्तर होगा सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन ए सही होगा, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 20 के सी में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20 का सी। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। दोस्तों आपके लिए भी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करना। फिर मिलूंगा ऐसी ही एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।